गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, किरण क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में आपने देखा था कि किस प्रकार कंकाल तंत्र मनुष्य के लिए सक्रिय रूप से कार्य करके उसे संतुलित रखता है। आगे हम बात करेंगे आज पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम। पाचन तंत्र जो होता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पाचन करने वाला तंत्र। पाचन करने वाला तंत्र क्या कहलाता है? पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र जो होता है उसके अंतर्गत हमारे शरीर में भोजन का पाचन किया जाता है। तो आज का टॉपिक हमारा पाचन तंत्र। सबसे पहले जब बात करते हैं पाचन तंत्र की, तो हमारे शरीर में भोजन की आवश्यकता होती है। और भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि हमारे शरीर में एनर्जी रहती है तो हम कुछ काम कर सकते हैं, एनर्जी नहीं रहती तो हम खुद नर्वस रहते हैं। जैसे कई बच्चे क्या होते हैं, खाना खा के घर से नहीं आते, और जब खाना खा के नहीं आते तो उनको नींद आने लगती है। और नींद आने की स्थिति में क्या होता है, ना तो वो क्लास में कॉन्सेंट्रेट हो पाते हैं और ना ही जाकर के उनको कुछ समझ आ पाता है। तो जरूरी है कि हमें एनर्जी चाहिए, बिना ऊर्जा के संभव नहीं है। इसलिए उपयुक्त ऊर्जा की हमें महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो आज का टॉपिक जैसा कि है पाचन तंत्र। अब हमने जो भोजन खाया उसका क्या हुआ, किस प्रकार वह गुदा द्वारा अपशिष्ट के रूप में बाहर निकलता है, क्या होता है अंदर, कौन सी ऐसी मशीन है जो हमारे भोजन को पाचन का कार्य करती है। तो यहाँ पर आज का टॉपिक है पाचन तंत्र। तो सबसे पहले पाचन तंत्र की बात करते हैं। तो वह तंत्र जिसके द्वारा जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ तथा सरल खाद्य पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है। अर्थात द हार्ड फूड इन द कन्वर्टेड द सिंपल फूड दैट कॉल्ड एज डाइजेशन। अर्थात पाचन तंत्र वह तंत्र है जिसके अंतर्गत जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ पर हम बात करते हैं पाचन तंत्र की। सबसे पहले आता है मुख। मुख के बाद मुख गुहा, मुख गुहा के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रसिका, ग्रसिका के बाद आमाशय, आमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद मलाशय और मलाशय के बाद गुदा। ये एक संपूर्ण पाचन तंत्र आपके सामने चार्ट के द्वारा प्रस्तुत है। सबसे पहले मुख। अब मुख में क्या होता है? मुख जैसा कि सभी के मुख है, आपके भी मुख जैसा कि आपको प्रदर्शित हो रहा है। मुख की हम बात करते हैं तो मुख में पाई जाती है जीवा। क्या पाई जाती है? जीवा। और मुख में पाए जाते हैं दांत। दांत की बात करते हैं तो दंत सूत्र 21-23 बटे हुए 21-23। अभी 21-23 कई बच्चों के दिमाग में आता है, सर 21-23 होता क्या है? हम तो जानते ही नहीं है। तो उनको जानने के लिए बता दिया जाता है कि दांत 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। कहने का मतलब कई बच्चे हिंदी में नहीं जानते, सॉरी इंग्लिश में नहीं जानते, हिंदी में नहीं जानते, और कई बच्चे इंग्लिश में नहीं जानते। कई हिंदी में जानते हैं, इंग्लिश में नहीं जानते, कई इंग्लिश में जानते हैं, हिंदी में नहीं जानते। इसलिए दोनों में बता देता हूँ आपको, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो समझने में। जो बच्चा इंग्लिश में समझे अच्छी बात है, और इंग्लिश में नहीं है तो हिंदी में समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इंसाइजर, देन कैनाइन, देन प्रीमोलर और देन मोलर। अर्थात सबसे पहले कृंतक, नोट कर लीजिए। सबसे पहले कृंतक, रदनक, अग्रचरणक और चौथा है चरणक। तो इस प्रकार दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। इसको कहते हैं हम इंसाइजर, इसको कहते हैं कैनाइन, इसको कहते हैं प्रीमोलर। वैसे पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर भी होता है, लेकिन यहाँ पर है अग्रचरणक, प्रीमोलर। और ये होता है आपका मोलर्स। इस प्रकार दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। यहाँ पर दंत सूत्र की बात करें तो इंसाइजर कितने? 2, कैनाइन कितने? 1, अग्रचरण कितने? 2 और चरणक कितने? 3। अब कई बच्चों के दिमाग में आता है कि 21-23, 21-23, 2 और 1, 3 और 2, 5, 3, 8। सर हमारे 16 दांत थोड़ी होते हैं, हमारे होते हैं 32। तो इसको स्पष्ट करने के लिए आपको अपने दांत को थोड़ा सा एनालाइज करना होगा कि आपका एक जबड़ा ये, दूसरा जबड़ा ये, तीसरा जबड़ा ये और चौथा जबड़ा ये। कितने जबड़े? 2 तो नीचे और 2 ऊपर। 1, 2, 3, 4। तो अब जोड़ो, 8 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने आते हैं? 32। इस प्रकार कुल दांतों की संख्या कितनी होगी? 32।
और 32 तंतुओं को हमने 4 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहले कृंतक, दूसरा रत्नक, तीसरा अग्रचूर्णक, चौथा चूर्णक, यानी कि इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। आगे हम बात करते हैं दांत के बाद जीवा की। तो देखिए हमारे जीभ में 4 स्पेस होते हैं, मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़ा। अब कई बार आप जब कड़वी चीज खाते हैं तो आपका आभास कैसे होता है कि कड़ी है। हमारे शरीर की जो जीवा होती है, जीवा में स्वेद इंद्रियां पाई जाती है, स्वाद इंद्रियां पाई जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कोई कड़वी चीज खाते हैं तो हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हमारे स्वेद इंद्रियां उसके प्रति सक्रिय नहीं होती हैं और साथ ही साथ हमें कड़ा पसंद नहीं आता है। तो यहाँ पर दंत के बाद जीवा, और जीवा के बाद करते हैं हम बात ग्रसनी की। तो उसके बाद मुख गुहा। मुख गुहा, मुख गुहा में पाई जाती है लार। लार एक प्रकार की होती है ग्रंथि, लार ग्रंथि। 3 प्रकार की ग्रंथि होती है, एक होती है यकृत ग्रंथि, एक होती है अग्नाशय ग्रंथि और एक होती है लार ग्रंथि। बात करते हैं पाचन ग्रंथियों की। सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो होती है हमारी लीवर ग्रंथि, यकृत ग्रंथि। यकृत, लीवर, द पावर ऑफ डाइजेस्टिव, यानी कि सबसे ज्यादा पाचन करने वाला हमारे पास होता है आपका यकृत, लीवर। कई बार कहते हैं लीवर फेल हो गया, लीवर फेल हो गया तो सब कुछ फेल हो गया सर। इसलिए लीवर सक्रिय रूप से कार्य करता रहना चाहिए। और लीवर द्वारा पित्तरस का श्रवण किया जाता है। पित्तरस जो हमारी बॉडी के लिए अति आवश्यक है। पित्तरस द्वारा विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का श्रवण किया जाता है, अतः पित्तरस हमारी बॉडी के लिए अति आवश्यक है। यहाँ पर पित्तरस के बाद लीवर, लीवर के बाद हम बात करते हैं जब लार ग्रंथियों की, तो लार ग्रंथि द्वारा लार का श्रवण किया जाता है। लार श्रवण के पश्चात आगे आती है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। सबसे पहले बी सेल, टी सेल एंड अल्फा सेल्स, जिनके बारे में बाद में अध्ययन करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसा कि अपना टॉपिक है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के अंतर्गत यहाँ पर आती है आपकी ग्रसनी। तो ग्रसनी क्या होती है? ग्रसनी भोजन को मुख गुहा से ग्रसिका तक धकेलने का कार्य करती है। यानी कि भोजन जब ग्रसनी में पहुंचता है तो मुख से मुख गुहा से ग्रसनी, और ग्रसनी से जाएगा ग्रसिका। अब ग्रसिका क्या करती है? इसमें पाया जाता है घाटी ढक्कन। क्या पाया जाता है? घाटी ढक्कन, जिसे कहते हैं एपिग्लोटिस। ये जो घाटी ढक्कन एपिग्लोटिस होती है, ये क्या करती है? हमारी जो श्वास नली और ग्रास नली, 2 नलियां होती है। देखो, आप नाक के द्वारा सांस लेते हैं और मुख के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। तो श्वास नली और जो ग्रास नली होती है, इनमें भोजन अंदर प्रवेश करता है, भोजन जाता है ग्रास नली में, ग्रासनाल जिसे कहते हैं, श्वसन जाता है श्वासनाल में। कई बार क्या होता है कि हमें भोजन खाते समय ऐसी तकलीफ हो जाती है कि हम अपने नाक के द्वारा भोजन बाहर निकल आता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि भोजन ग्रासनाल में ले जाकर के श्वासनाल में चला जाता है, जिससे कई बार मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए हमें हमेशा भोजन सावधानी पूर्वक और धीरे धीरे चबा चबा के करना चाहिए। कभी भी भोजन करते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो ये हो गया आपका। फिर उसके बाद मुख से मुख गुहा से ग्रसनी से ग्रसिका, और ग्रसनी के बाद आ गया आपका आमाशय। आमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला भाग कॉर्डिक भाग। पहला भाग क्या होता है? कॉर्डिक भाग। दूसरा भाग फंडिस। कौन सा भाग? फंडिस। और तीसरा भाग पाइलोरिक भाग। इस प्रकार आमाशय कितने भाग होते हैं? 3 भाग। पहला होता है जठरागम, यानी जठर में आगम, यानी भोजन का जठर में प्रवेश करना। उसके बाद होता है फंडिस, और जठरा निर्गम, जठर से बाहर निकलना, जठर यानी आमाशय। तो यहाँ पर पहले कॉर्डिक भाग, फिर फंडिस भाग और फिर पाइलोरिक भाग। इसके बाद कौन सी आंत आती है? छोटी आंत। कौन सी आंत? छोटी आंत। नाम है छोटा, काम बड़ा, यानी छोटी आंत नाम तो छोटा है लेकिन ये आकार में बड़ी होती है। छोटी आंत में लगभग भोजन का लगभग पूर्ण पाचन हो जाता है, यानी जो जितना भी पाचन होना है वो संपन्न छोटी आंत में हो जाता है। इसके बाद जल का अवशोषण होता है हमारी बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है? जल और खनिज लवण जो होते हैं, मिनरल्स, चाहे हम कैल्शियम हो, सोडियम हो, सल्फर हो, फॉस्फोरस हो, ये तो मेनी टाइप ऑफ मिनरल्स अवेलेबल इन बॉडी, सो दैट इनका पाचन कहाँ होता है? बड़ी आंत्र में। और बड़ी आंत्र में पहुंचने के बाद भोजन चला जाता है हमारा मलाशय में। मलाशय में अपशिष्ट पदार्थों का संग्रह होता है,
और ये अपशिष्ट पदार्थों का संग्रह तब तक होता है जब तक कि वह पूर्णतः भर नहीं जाता। मलाशय में अपशिष्ट पदार्थ इस प्रकार संचित रहते हैं कि वहां पर पाए जाने वाले अवरोधनी के आभास होने पर या तो दिन में 2 बार या फिर 1 बार नियमित रूप से उसका निष्कासन किया जाता है। कई बार पाचन तंत्र सक्रिय रूप से कार्य नहीं करने पर हम अपने आप को रिफ्रेश महसूस नहीं करते, अतः जरूरी है कि हमारे द्वारा किए गए भोजन का यदि पूर्ण पाचन हो जाता है तो हम नियमित अंतराल के बाद गुदा द्वारा इसे बाहर विसर्जित करते रहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक पाचन तंत्र मुख से लेकर गुदा तक निम्न चरणों में होता हुआ प्रवेश करता है। सबसे पहले मुख से भोजन जाएगा कहाँ? मुखगुहा, मुखगुहा से ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रसिका, ग्रसिका से आमाशय, आमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से मलाशय और मलाशय से गुदा। इस प्रकार एक संपूर्ण पाचन तंत्र संपूर्ण होता है। पाचन ग्रंथियों की बात करें तो यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और लार ग्रंथि। लार ग्रंथि द्वारा लार का स्राव किया जाता है, यकृत ग्रंथि द्वारा पित्तरस का स्राव किया जाता है और अग्नाशय ग्रंथि द्वारा यकृत अर्थात ग्लूकोगॉन, जिनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन 29वें पाठ में पढ़ेंगे। इसी के साथ संपूर्ण होता है आपका पाचन तंत्र। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।